आपको अच्छी डांसर समझती हैं या अच्छी एक्ट्रेस? मैं समझती हूँ कि एक्टर को अच्छा डांसर होना चाहिए, तभी वो एक अच्छा एक्टर होता है, बिकॉज इट्स अ पैकेज। अगर आपको अच्छी एक्टिंग आती है तो आपको रिदम का भी पता होना चाहिए, बिकॉज एक्टिंग इज़ अगेन इट्स अमेलगमेशन ऑफ एवरीथिंग। आप रिदम के साथ कुछ करते हैं तो एक्टिंग अच्छी होती है, और अगर डांस में आप अपना एक्टिंग वाला फ्लेवर डालते हैं तो डांस लुक्स मोर लाइक आउट ऑफ द बॉक्स। आप पर बारिश के बहुत से गाने फिल्माए गए, आपको ज़ाती तौर पे कौन सा गाना ज़्यादा पसंद है? मुझे सारे पसंद हैं, अपने भी जो जिसे और किसी और पर हुए तभी, बिकॉज लोग उसको उस तरह से लेते हैं। मुझे नहीं समझ आती कि किस पार्ट पे बात की जाती है कि वो जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं था, क्या उसकी न्यूडिटी पे बात की जाती है। तो आई थिंक न्यूडिटी इज़ नॉट सब्जेक्ट नाउ। न्यूडिटी कहीं नॉर्मल लाइफ में बहुत ज़्यादा हो चुकी है रादर देन फिल्म्स। आपको रक्स का बहुत शौक है, तो कभी मूड हो तो कौन सा गाना ऐसा है कि जिस पे बेख्तियार पाँव थिरकने लगते हैं? नहीं, मैं ऐसी कैफियत में नहीं रहती, मैं बड़ी नॉर्मल कैफियत में रहती हूँ कि थिरकने लगे मेरे पाँव। ये मेरी जॉब है एंड मैं आई एम वेरी प्रोफेशनल। आप कह लें कि रिलीजियसली समथिंग यू फॉलो एंड spiritually you believe on something. For me that's a connection, being spiritual, so I'm very spiritual toward my job. आपने 100 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। आज से 20 साल पहले की फिल्मों में और आज की फिल्मों में क्या फ़र्क देखती हैं? पहले बहुत बेहतर काम होता था, अब टेक्नोलॉजी बहुत बेहतर है। पहले काम जिन लोगों को आता था पहले बहुत अच्छा आता था, बट टेक्नोलॉजी वाज नॉट अप टू द मार्क। अब तो छोटा सा बच्चा भी डायरेक्टर बन जाता है, मतलब और छोड़ें टिकटॉक पे देख लें कितने टैलेंटेड लोग हैं। मैं हैरान हो जाती हूँ ये शॉट कहाँ से लिया, कैसे किया। तो टेक्निकली आई थिंक टेक्नोलॉजी ने सबको इतना एक्सेस दे दिया है कि इफ़ यू हैव थोड़ा सा भी कहते हैं ना वो करंट हो या फायर हो तो दे कैन ब्लो अप एंड दे कैन लाइक कुछ भी कर सकते हैं, वो नोटिस करा सकते हैं खुद को। फिल्म और टीवी का चार्म अलग अलग है, आप किसको ज़्यादा एंजॉय करती हैं? आई थिंक बीइंग एन एक्टर आप यू कैन नॉट कन्फाइन योर सेल्फ इन अ बॉक्स। तो मुझे लगता है कि इतना चॉइस तो होती नहीं है, मगर यह है कि हाँ फिल्म अभी भी थोड़ी सी इनमेच्योर है, इन विच सेंस दैट आप हर चीज़ पे फिल्म नहीं बना सकते। जब भी कोई नया आइडिया आता है तो लोग कहते हैं नहीं ये तो नहीं चलता, ये तो ऑफ बीट है, इट्स स्लाइटली कमर्शियल नहीं है, वी नीड समथिंग कमर्शियल। लेकिन ड्रामे में ऐसा नहीं है। वो अदाकार और अदाकाराएं जिनके साथ आपने स्क्रीन शेयर की थी, उनमें से बहुत सी ऐसी हैं जो आज घर बैठी हैं, लेकिन आप आज भी छाई हुई हैं। इसके पीछे क्या राज है? पैशन। और दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनको उनकी मर्ज़ी की जॉब मिले। आई लव वर्किंग, दैट्स हाउ मेरी लाइफ का स्टाइल ही ऐसा है, या आई लाइक टू बी लाइक दिस। बाकी जो आप दूसरे लोगों की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली एवरीबडी हैज़ देयर ओन पर्सनल चॉइस। रात गए सना ने फिल्म के लिए आइटम सॉन्ग अक्सबंद करवाया। फ़खर ने जब आपसे शादी की तो उन्होंने तो एक हीरोइन से शादी की थी, तो घर पे हर वक्त तो एक हीरोइन नहीं होती ना। कोशिश तो करती हूँ कि हर वक्त हीरोइन ही बन के रहूँ लेकिन क्या करूँ, कभी कभी आइडिया फेल हो जाता है मेरा देखिए बात सुने, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पर्सनल लाइफ में फिल्मों और ड्रामों और जो मेरा एक पर्सोना एज एन एक्टर है उससे ज़्यादा ग्लैमर है। तो आखिर एक वक्त तो ऐसे आता होगा ना कि जब आप बीवी बनती होंगी तो फिर तो वो भागते होंगे। नहीं, बीवी मैं कभी नहीं बनती, इसलिए कि मुझे लगता है कि बड़ा बोरिंग रिश्ता होता है। तो हम दोनों बड़े अच्छे दोस्त हैं,
ठीक है ना, और जब भी बीवी बनो तब लड़ाई हो जाती है। जावेद शेख साहब को एक दौर में आप नीली लगा करती थी। अभी कोई और लगता है उनको नीली? आई वॉज द लास्ट नीली। आपके जो मुख्तलिफ ड्रामे थे, अलिफ अल्लाह और इंसान, उसमें निगार बेगम थी, साहिबान की नरगिस हो, ठीक, या रंगरेज़ा की सोनिया जहान हो, तो आप ज़्यादातर करैक्टर्स में एक बुरी औरत का किरदार क्यों पसंद करती हैं? देखिए, औरत तो मैं हूँ ही, अब मैं लड़की तो नहीं हूँ, ऑब्वियसली दैट्स नेचुरल। प्लस क्यों करती हूँ कि वो कैरेक्टर ज़रा मुश्किल होते हैं, और ऑब्वियसली मैं अभी उसी एज में फॉल कर रही हूँ। नेचुरली इफ़ आई दो आई मेंटेन माई सेल्फ एंड आई वर्क रियली हार्ड, और जो भी कैरेक्टर मेरे पास आता है मेरी कोशिश होती है कि उसमें मैं अपना रंग डालूँ। एंड प्लस एक्टर होता है, इनफैक्ट बड़ी उम्र का भी कैरेक्टर हो तो भी आई डोंट माइंड प्लेइंग। इस फिल्मी दुनिया में आम तौर पर 30-35 साल के बाद ख़वातीन को, एक्ट्रेसेस को मरकज़ी किरदार नहीं मिलते हैं, तो आप इस टैबू का किस हद तक शिकार हुई? देखिए, मैं तो एग्जाम्पल सेट कर रही हूँ, और मैं तो मेरे ख्याल में बहुत, मुझे तो सबको क्रेडिट भी देना चाहिए। हालांकि स्टोरी ही 30 साल के बाद शुरू होती है, पहले तो सब हल्ला गुल्ला डांस ये वो ग्लैमर चल रहा होता है, और क्यों नहीं, और 30 साल के बाद क्या लाइफ ख़त्म, यही तो मैं बताना चाहती हूँ। ये वैसे बाय द वे ड्रामों में जो एक औरत पोर्ट्रे की जाती है, ऐसी हर सोसाइटी में नहीं होती औरत, कि इतनी मजलूम और इतनी सब कुछ और इतना वो, कि भाई जो औरत होती है वो जब वो 30 क्रॉस करती है तो वो हंटर लेके खड़ी होकर वो विलन बन जाती है, और जब वो 20 साल की होती है तो वो बहुत ही मासूम होती है। तो मेरे ख्याल में औरत के बहुत सारे शेड्स हैं और वो हर एज में होते हैं, और जिस तरह के मैंने कैरेक्टर प्ले किए हैं, आप देखें मोस्टली पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की लड़कियों को डांस ग्लैमर वाले रोल मिलते हैं, बट आई डिड इट दो, वो भी मैंने किए, निगार बेगम, सोनिया जान, एंड देन अगेन आई बिकम नरगिस ऑफ साहिबान। फिर मैंने अभी एक ड्रामा तू मेरा जुनून कर, एंड दैट वाज वेरी चैलेंजिंग रोल। किस एक्ट्रेस के बारे में आपको लगता है कि माजी में वो आपसे बहुत ज़्यादा जेलस थी? मैं ऐसा नहीं सोचती कौन जेलस था कौन नहीं था। मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरा माइंड सेट डिफरेंट है। मैं हेटर्स की तरफ अपनी एनर्जी वेस्ट ही नहीं करती। मुझे ऐसा लगता है मुझ में क्या कमी है और क्या कमी थी, इस बस ये नोटिस करती हूँ। मुझे लगता है कि लोगों की अपब्रिंगिंग नहीं होती सही, इसलिए वो ऐसा प्ले करते हैं और इनसिक्योर होते हैं, और मैं कभी इनसिक्योर नहीं रही। अच्छा जी, अब जरा हल्के फुल्के सवाल। ओके। इनमें से किस एक्ट्रेस को आप ओवररेटेड समझती हैं? माहिरा खान, आयशा उमर, सबा कमर, सिजल अली, महविश हयात, ज़ारा नूर अब्बास? नहीं, ओवररेटेड तो नहीं है, कोई भी नहीं है। वो मुझे समझते होंगे। आपको पता है बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये क्या ओवररेटेड है, ऐसा ना हर वक्त देखो, जब देखो जिम की फ़ोटो आई हुई है। नहीं, कोई ओवररेटेड नहीं है। जिनके भी आपने नाम लिए हैं सब अपने अपनी जगह पे सही काम कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। मायरा के बारे में लोगों ने बहुत बातें की। देखिए, जब कोई आगे बढ़ रहा होता है, ऊपर जा रहा होता है, तो लोग डिफरेंट किस्म की बातें करते हैं। तो आई डोंट बिलीव, एंड आई हैव अ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर ऑल माई अक्वेंटेंस। आप सियासतदान नहीं है, इसलिए प्लीज सियासी जवाब न दें। आजकल सियासत में आने के लिए एक्टिंग आनी चाहिए, और एक्टिंग में आने के लिए सियासत आनी चाहिए। इनमें से किस एक्ट्रेस को कौन सा टाइटल देंगी? साइमा? साइमा नूर, अब टाइटल उनका यही है। मीरा बाजी, नॉट आंटी, ओनली बाजी। और रीमा सियासतदान फ्यूचर की। रेशम शायरा। नूर फीमेल वर्जन ऑफ तारिक जमील। किसी भी प्रोजेक्ट को मुंतखब करते हुए क्या देखती हैं? कैरेक्टर, को एक्टर, डायरेक्टर या फिर पैसा? बड़ा ट्रिकी सवाल कर दिया आपने। इसमें तीनों चारों चीजें मैं सवाल करती हूँ वैसे। आई बिलीव ऑन टीम एंड समटाइम अदर ऑप्शन। सच्ची बात आपने पहले कर दी। नहीं, समटाइम अदर ऑप्शन। देखिए, वो भी बड़े वैल्यूएबल है, ऐसी बात नहीं है। किसी से भी पूछ लें, अगर बोलेगा तो झूठ बोलेगा। इनमें से किस सियासतदान को आप अदाकार समझती हैं? बिलावल भुट्टो जरदारी, फ्लॉप एक्टर मरियम नवाज, या बहुत अच्छी आर्टिस्ट अगर फिल्मों में होती तो शबाना आज़मी का भी रिकॉर्ड तोड़ लेती। शहबाज शरीफ? नहीं, ये इनको मैं वो नहीं, तो सही है, ठीक है, ऐसा मेरा उनके लिए कोई राय नहीं है, क्योंकि ठीक है, उन्होंने काफ़ी चीज़ें अच्छी भी की हैं। फिरदौस आशिक अवान? मैं इनको नहीं जानती अच्छी तरह, इसलिए मेरे से इनकी राय मत लें। अच्छा हाँ, आपने वो उनका पूछा जो मैडम संगीता लगती है? जी जी। वो फिल्मों में होती तो मैडम संगीता होती। मुझे अभी याद आया कुछ मुझे। ओके। शेख रशीद? शेख रशीद
हाँ, ये भी अच्छे आर्टिस्ट बन सकते हैं, इनके अंदर भी क्वालिटीज़ हैं। इनमें से किन एक्ट्रेसेस को शोबिज़ में नहीं होना चाहिए था, सियासत में होना चाहिए था? महवी शजात, रेशम, माहिरा खान, रीमा। देखिए, सबसे पहले तो रीमा को होना चाहिए था, और एक्टिंग के साथ साथ सियासत, और आई थिंक वो कर भी लेगी शायद। इनमें से किस एक्टर के साथ अगर फिल्म की ऑफ़र हो तो किसको आप फ़ौरन ही हाँ कर देंगी और किसको स्ट्रेट अवे रिफ्यूज़ कर देंगी? शान, मोहम्मद राना, हुमायूं सईद, रैम्बो और साउद। शान को मैं रिफ्यूज़ कर दूंगी, कोई मुझे इतना ख़ास शौक नहीं है उसका काम करने के लिए, लेकिन मोहम्मद राना के साथ मैं रिसेंटली कर भी रही हूँ, और बाकी मैं किसी को रिफ्यूज़ नहीं करूँगी। सब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और बहुत अच्छा उनके साथ है। आप बोलेंगे शान के साथ मैंने क्यों कहा, क्योंकि शान का जो मेंटल लेवल है मेरी समझ में नहीं आता। आई डोंट नो, इतना बड़ा एक्टर होके भी उसने ही डिड नॉट डू एनीथिंग फॉर, एंड द वे ही यू नो, उसको बहुत और काम करना चाहिए था। आई थिंक उसका अप्रोच का कुछ मसला है, या ज़हनी तौर पे कुछ मसला है। सना फिल्म की शूटिंग के लिए लाहौर के एवर न्यू स्टूडियो पहुंची।